इस लेक्चर में माउंट मणिपुर और एंग्लो मणिपुर वार के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी रिसेंटली न्यूज में है, क्योंकि रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने एक माउंट हैरियत है, माउंट का मतलब आप जानते हो पहाड़ी, एक पहाड़ी का नाम है माउंट हैरियत, ये अंडमान निकोबार आइलैंड है हमारा जो वहां पे लोकेटेड है, उसका नाम चेंज कर दिया। माउंट हैरियत का नाम चेंज कर दिया, माउंट मणिपुर रख दिया। मणिपुर हमारा स्टेट है एक, आपको पता, मेघालय मणिपुर, ये असम मणिपुर नागालैंड मणिपुर, ये इसके पास है। ये देखो, ये अपना हिंदुस्तान का मैप देख रहे हो आप, ये देखो यहाँ पे मेघालय, असम, नागालैंड और ये मणिपुर। तो मणिपुर के एक राजा हुआ करते थे, ये राजा बहुत ही फेमस थे और अंग्रेजों के और इस राजा के बीच में लड़ाई हुई थी। ये कुछ एक स्टोरी है, वो हम डिस्कस करेंगे इसमें। और ये कहाँ पे माउंट हैरियत, जो माउंट हैरियत का नाम चेंज किया अभी, ये देखो वर्ल्ड मैप देख रहे हो आप, ये हिंदुस्तान देख रहे हो आप अपना, ये हिंदुस्तान, यहाँ पे अंडमान निकोबार दिखाई दे रहा है, ये इस वाले इंडिया के मैप में देखो, यहाँ पे ये हिंदुस्तान और ये इधर अंडमान निकोबार, ये अंडमान निकोबार का मैप, इधर आप बड़े में देखो, ये वाला अंडमान निकोबार दिखाई दे रहा है आपको। ये देखो, ये नॉर्थ, ये अंडमान है, ये आपका मिडल अंडमान है, ये साउथ अंडमान है, और ये वाला लिटिल अंडमान है। ये देखो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आपको, इधर इस वाला रीजन, यहाँ पे है माउंट हैरियत, ये एक पहाड़ी है माउंट हैरियत, साउथ अंडमान में है ये, साउथ अंडमान, इसमें अंडमान का पार्ट है, नॉर्थ साउथ मिडल और लिटिल अंडमान इधर है। तो ये अंडमान आइलैंड है जो, और इससे इधर आ जाएगा निकोबार आइलैंड, इस वाले में हम डिटेल में लास्ट में डिस्कस करेंगे। देखो ये वाला पार्ट है अंडमान और ये वाला पार्ट है निकोबार, तो इसको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बोलते हैं। और आइलैंड का मतलब होता है हिंदी में द्वीप, आइलैंड का मतलब होता है ISLEND, एस इसमें साइलेंट होता है, आइलैंड द्वीप, जो चारों तरफ ऐसी भूमि जो चारों तरफ पानी से घिरी हुई हो, वो लैंड द्वीप। तो इसके बारे में लास्ट में डिस्कस करेंगे किस लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी डिस्कस करते हैं माउंट हैरियत के बारे में। ये देखो थर्ड हाईएस्ट आइलैंड पीक है माउंट हैरियत अंडमान निकोबार में, मतलब वहां पे और भी सारे पीक हैं, सबसे हाईएस्ट पीक है ये सैडल पीक, ये है नॉर्थ अंडमान में, ये सैडल पीक सबसे ऊंची चोटी है, पीक का मतलब ऊंची चोटी पहाड़ की सबसे ऊंची। और ये माउंट जो हैरियत है, ये माउंट हैरियत तीसरे नंबर पे आती है। इसी का नाम मणिपुर के महाराजा हैं भाई साहब कुलचंद्र सिंह। यहाँ पे कुलचंद्र सिंह और 22 और फ्रीडम फाइटर थे जिनकी अंग्रेजों से लड़ाई हो गई थी। तो कुलचंद्र सिंह राजा और उसके साथ 22 और आदमी को यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट कर दिया था जब एंग्लो मणिपुर वार हुआ था 1891 में। एंग्लो का मतलब ब्रिटिश, मणिपुर मतलब मणिपुर के महाराजा, इनके बीच में युद्ध हुआ था। उस युद्ध में ये मणिपुर, बाद में मणिपुर के राजा हार गए थे और ब्रिटिश वाले जीत गए थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट, और इनको कैद कर दिया था। इम्प्रिजन का मतलब कैद, यहाँ अंडमान निकोबार का जो ये माउंट हैरियत जगह है यहां पे कैद कर दिया था इनको, इसलिए ये अभी नाम चेंज कर दिया कि जो मणिपुर के महाराजा थे उनको ट्राइब्यूट देने के लिए, उनका रेस्पेक्ट करने के लिए इसका नाम चेंज कर दिया और माउंट मणिपुर रख दिया। ये जो मणिपुर है, मणिपुर के जो लोग हैं 30 अप्रैल को हर साल एंग्लो मणिपुर वार के उपलक्ष्य में जो फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, ब्रिटिश गवर्नमेंट से आज़ाद होना चाहते थे, रीजन तो कुछ और था लेकिन इन्होंने आज़ादी के लिए फ्रीडम फाइटर ही बोला जाता है इन्हें। तो इनके कॉमोमेरेशन में, इनके उपलक्ष्य में ये कोंगजोम डे की तरह ऑब्जर्व करते हैं। इस दिन को 23 अप्रैल को बोलते हैं कोंगजोम डे, ये मणिपुर में तो हर साल सेलिब्रेट किया जाता है ये डे। तो एंग्लो मणिपुर वार क्या है और क्यों हुआ था इसके रीजन पढ़ते हैं, बाद में हम लास्ट में पढ़ेंगे अंडमान निकोबार के बारे में। देखो 1886 में सूरचंद्र सिंह राजा बने अपने पिता के बाद। इनके पिता थे मणिपुर के किंगडम के साम्राज्य के राजा थे चंद्र कीर्ति सिंह। उसके बाद सूरचंद्र राजा बन गए, सूरचंद्र राजा बन गए, लेकिन जो ये मणिपुर था ना किंगडम, ये देखो वैसे डायरेक्टली तो लिंक नहीं था ब्रिटिश गवर्नमेंट से, लेकिन क्राउन से डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटी हो रखी थी, संधि हो रखी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट और इसके राजा के बीच में। तो उनसे ये कंट्रोल करते थे, ब्रिटिश जो लोग थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ये कंट्रोल करती थी मणिपुर को भी, लेकिन कोई डायरेक्ट लिंक ऐसा नहीं था, बस क्राउन से लिंक था ट्रीटीज के वजह से। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के डायरेक्टली अंडर नहीं था, ये आज़ाद था तब तक। ये मणिपुर 1886 की बात चल रही है अभी। तो 1886 में जब इसके पिताजी मरे चंद्र कीर्ति सिंह, तो सूरचंद्र सिंह बन गए राजा। लेकिन भाई साहब आपको पता है हिस्ट्री में उनके भाई बहन को जलन होती है, तो इसके दो भाई थे, ब्रदर, यंगर ब्रदर, कुलचंद्र सिंह और ये तिकेंद्रजीत सिंह, इन्होंने रिवोल्ट कर दी। इन्होंने कहा भाई साहब तुम राजा नहीं बनोगे सूरचंद्र, हम भी हैं, हमें भी राजा बनाया जाएगा। तो देखो दो तो राजा नहीं बन सकते, तो इन्होंने विरोध कर दिया। अब इन्होंने विरोध कर दिया, ये तिकंदर सिंह ने कू कर दिया, रीबल कर दिया। रीबल या कू का मतलब होता है, कूप नहीं बोला जाता, कू बोला जाता है।
मतलब मिलिट्री जो आती है, ये तिकंदर जीत मिलिट्री को साथ में लेके आते हैं, विद्रोह कर देते हैं राजा के विरुद्ध, सूरचंद के विरुद्ध 1890 में, और इस राजा को हटा देते हैं। और तिकंदर सिंह जिन्होंने कू किया था, मिलिट्री रिबल किया था, विरोध किया था, मिलिट्री को लेके आ गया था और विद्रोह कर दिया था और हटा दिया सूरचंद्र को, और कुलचंद्र जो इनके दूसरे भाई थे उनको राजा बना दिया, प्रोक्लेम कर दिया। अब राजा बन गए ये। अब सूरचंद्र भागे भागे गए ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, ये कलकत्ता में गए ब्रिटिश के पास कि भाई साहब देखो, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके, मुझे राजा हटा दिया गया और मुझे दोबारा से री इंस्टेट किया जाए, मतलब दोबारा से राजा बनाया जाए, और मेरे विरुद्ध इन्होंने विरोध किया है, राजा मैं था। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का रोल आता है यहाँ पे। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भेजे अपने, एक असम का चीफ कमिश्नर था उस टाइम पे, जेम्स क्विंटन को भेजा मणिपुर में आर्मी के साथ। अब इसने कुलचंद्र जो राजा बना दिया था किंग, उसने कहा देखो हम राजा तो आपको बनने देंगे, जेम्स क्विंटन कह रहा है कुलचंद्र से कि हम राजा तो आपको मान लेंगे, ठीक है, लेकिन एक कंडीशन पे, जो तिकंदर जीत है उसने भाई साहब विद्रोह किया था राजा के अगेंस्ट, सूरचंद के अगेंस्ट कू किया था, कू मिलिट्री को साथ लिया था, विद्रोह किया था, हमें उसे दे दो, हमें उसे अरेस्ट करना चाहते हैं, उसे गिरफ्तार करना चाहते हैं, आप राजा बने रहो। अब ये तो यही बात होगी, ये इसका भाई तो है, तिकेंद्रजीत भाई तो है कुलचंद्र का, अब ये कैसे अरेस्ट करने देगा इसको, इसी की वजह से तो कुलचंद्र राजा बना है। तो भाई साहब इसने कहा कि नहीं भाई साहब ऐसा कैसे हो सकता है, तो इसने विद्रोह कर दिया। फिर ये वार शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया। तो ब्रिटिश लॉ के अंदर ये अपनी सॉवरेंटी नहीं करना चाहते थे, तो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया प्रपोजल किंग ने। तो अब एंग्लो मणिपुर वार स्टार्ट हो गया 1891 में। तो अब ये समाप्त कैसे हुआ, कल्मिनेशन मतलब समाप्त कैसे हुआ, देखो फर्स्ट फेज हुआ था जब ये वार का फर्स्ट फेज एंग्लो मणिपुर वार का, तो उसमें ब्रिटिश ने सरेंडर कर दिया, हार गए ब्रिटिश, और पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया जेम्स क्विंटन को, भाई साहब मार दिया पब्लिकली, ऑफिसर और बहुत सारे ऑफिसर थे और जेम्स क्विंटन था, इन्होंने जब सरेंडर किया इनको पब्लिकली मार दिया। लेकिन जब सेकंड फेज आया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, हरामखोरों ने मणिपुर को तीनों तरफ से घेर लिया, तीन साइड से। ये मणिपुर दिखाई दे रहा है इधर आपको, देखो यहाँ पे देखो इस मैप में, ये मणिपुर को तीन साइड से घेर लिया, इधर से इधर से इधर से, तीन साइड से घेर के मारा भाई साहब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मणिपुर के राजा को। अब तीन साइड से घेर लिया, और इधर जो इम्फाल में किला बना हुआ था, किला को इंग्लिश में बोलते हैं फोर्ट, कांगला फोर्ट बना हुआ था, कांगला फोर्ट को कैप्चर कर लिया। अब जो प्रिंस थे यहाँ के तिकंदरजीत और 4 अदर थे, उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फांसी पे चढ़ा दिया, लटका दिया फांसी पे। और जो कुलचंद्र जो राजा थे और उनके साथ जो 22 और ऐसे लोग थे, उनको भेज दिया अंडमान में, जो ये माउंट हैरियत है जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, माउंट हैरियत में भेज दिया, वहाँ पे कैद कर दिया, डिपोर्ट कर दिया इसे। तो ये कुलचंद्र और 22 यहाँ पे गिरफ्तार कर दिए गए। देखो विक्ट्री हुई थी किसकी, इसमें ब्रिटिश की, लेकिन फिर भी 5 इंपोर्टेंट ऑफिसर मारे गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के सेकंड फेज में भी। तो इंडिया ने देखो, ये जो अपराइजिंग हुई थी एक तरह से ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट हुई थी, अपराइजिंग का मतलब विद्रोह जो हुआ था, और ये बाद में हुआ था सून आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857, जो 1857 की क्रांति हुई थी कुछ साल पहले, 30-35 साल पहले, उसके बाद ये हो गई 1891 में। तो ये एक तरह से ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट ही विद्रोह माना जा रहा था। तो इसकी वजह से जो मणिपुर है ऑफिशियली जो प्रिंसली स्टेट था, वो इनडायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया और ब्रिटिश इसको रूल करने लगे। तो ये था इसके बारे में। अब पढ़ते हैं, देखो ये अंडमान निकोबार के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं भाई साहब। ये अंडमान निकोबार की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 पार्टों में बटा हुआ है अंडमान निकोबार। ये देखो अपना हिंदुस्तान है, यहाँ पे अंडमान निकोबार है, ये इंडियन ओशन में, ये ऊपर वाला पार्ट अंडमान और ये है निकोबार। अंडमान का देखो ये पार्ट है, ये वाला पार्ट है नॉर्थ अंडमान, ये मिडल अंडमान और ये साउथ अंडमान। नॉर्थ अंडमान में सबसे ऊंचा पीक है यहाँ का सैडल पीक, हमने उस वाले मैप पे देखा, सैडल पीक बोलते हैं पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी, तो यहाँ की है अंडमान की। और यहाँ पे एक बारन आइलैंड है, ये बारन आइलैंड, ये इंडिया का ओनली एक्टिव वोल्केनो है, एक्टिव वोल्केनो जो फूटता रहता है। कुछ साल पहले ये फूटा था, इसमें से निकला था कुछ आग वगैरह निकलती है। वोल्केनो क्या होते हैं, स्पेशल लेक्चर बना हुआ है भाई साहब, हिंदी में ज्वालामुखी बोलते हैं, वो देख सकते हो वोल्केनो क्या होते हैं। तो हमारे इंडिया का ओनली केवल इकलौता ये एक्टिव वोल्केनो, एक्टिव। यहाँ पे बारन आइलैंड है, यहाँ पे नारकंडम, ये पैसिव वोल्केनो है नारकंडम आइलैंड। और यहाँ पे साउथ अंडमान है, इसमें है वो जो हमने पढ़ा था अभी माउंट हैरियत। अब देखो इसे मिटा लेते हैं फिर देखते हैं। यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है आपको ये हैवलॉक आइलैंड, इसका नाम चेंज कर दिया अभी 2-3 साल पहले ही गवर्नमेंट ने, हैवलॉक आइलैंड का नाम रख दिया स्वराज द्वीप। और जिस नील आइलैंड था, नील आइलैंड का नाम रख दिया शहीद द्वीप। और एक रोस आइलैंड था, उसका नाम रख दिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। ये 3 नाम चेंज किए थे। इधर यहाँ पे रूथ आइलैंड है, यहाँ पे साउथ अंडमान के बाद देखो ये लिटिल अंडमान है, अंडमान का ही पार्ट है ये। अब लिटिल अंडमान और देखो ये जो साउथ अंडमान है, इसके बीच में एक पैसेज है, उसको बोलते हैं डंकन पैसेज।
DUNCAN, डंकन पैसेज। पैसेज की स्पेलिंग है PASSAGE, तो इसको डंकन पैसेज बोलते हैं। और जो अंडमान और निकोबार के बीच में ये पैसेज है, इसको 10 डिग्री, ये 10 डिग्री चैनल बोलते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे लेटीट्यूड है अर्थ का 10 डिग्री, इसलिए इसको 10 डिग्री लेटीट्यूड डिवाइड किस किस को करता है, अंडमान और निकोबार को। निकोबार भी कई में बांटा हुआ है, निकोबार आइलैंड है, यहाँ पे ग्रेट निकोबार आइलैंड है, ये इसके छोटे छोटे आइलैंड है। और यहाँ पे देखो ग्रेट चैनल है। और यहाँ पे देखो 6 डिग्री, ये इंदिरा पॉइंट है, 6 डिग्री 45, 6 डिग्री 45 मिनट पे ये इंदिरा पॉइंट है, ये लेटीट्यूड है 6 डिग्री 45 मिनट। तो ये सबसे सदर्न मोस्ट पार्ट है इंडिया का। मेन लैंड इंडिया की बात करें तो यहाँ पे कन्याकुमारी पे 8 डिग्री पे, लेकिन ये उससे भी अगर पूरे इंडिया का पार्ट तो अंडमान निकोबार भी है, तो ये सबसे सदर्न पार्ट है 6 डिग्री 45 मिनट का। तो यही था इसके बारे में इंपॉर्टेंट।